मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है और नवमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने अलग अलग मंदिरों की हैं, जहां पर देखिए भक्तों का सैलाब सुबह से ही उमड़ रहा है। आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, आखिरी दिन है और आज सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। भजन कीर्तन का भी आयोजन जगह जगह हो रहा है, मंदिर मंदिर हो रहा है और घरों में भी कन्या पूजन किया जा रहा है। और आज अष्टमी और नवमी दोनों हैं। नवरात्रि के 9वें दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान होता है और इसके अलावा मां के 8वें स्वरूप महागौरी की भी पूजा हो रही है। प्रदेश भर में नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अलग अलग जिलों में देवी के मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है, तो वहीं घर पर कन्या पूजन का भी आयोजन हो रहा है। टीवी स्क्रीन पर आप 4 जिलों की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर लोग मां की आराधना करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। पहली तस्वीर आई है बीकानेर की। यहाँ पर नवरात्र पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कन्या पूजन किया है। अर्जुन मेघवाल ने कन्याओं के पैर धोकर पूजा की। इसके अलावा अन्य जिलों में भी नवरात्र को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। तो इसके साथ ही साथ आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल ने नवमी के दिन कन्या पूजन किया। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कन्या पूजन में शामिल हुए, कन्या पूजन किया। पैर धोकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और साथ ही साथ पुष्कर धामी सीएम उत्तराखंड, उन्होंने भी कन्या पूजन किया और विधिवत तरीके से मां सिद्धिदात्री को नमन किया। तो बीकानेर में नवरात्र पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कन्या पूजन किया है। अर्जुन मेघवाल ने कन्याओं के पैर धोकर पूजा की। इस दौरान विधायक जेठानंद व्यास भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कहा कि कन्या पूजन की संस्कृति बरसों पुरानी है, सभी को नारी का सम्मान करना चाहिए। डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस एक मुद्दा था। इसमें एक मुद्दा चला, गांव में मैं भी काफी जगह गया हूं, बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी कौन लगा सकता है। और पता चला हुड्डा जी के पीरियड में तो बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी लगती ही नहीं थी और बीजेपी के शासन में ही ये नौकरी संभव है। गांव में लोग मिलते थे 4, 5, 10, कभी कभी 15, 20 किसी गांव में कि साहब हमारा कोई खर्चा नहीं लगा, किसी की भी रिकमेंडेशन नहीं थी और हमें नौकरी लगी। तो ये बड़ा मुद्दा उभर करके चुनाव में आया था। तो गवर्नेंस का जो मुद्दा था ना, और 10 साल का शासन हुड्डा जी का भी जनता ने देख रखा था। मिर्चपुर कांड भी वहां था जहां पे वाल्मीकि समाज के लोगों को गांव से पलायन करना पड़ा। ये सारे मुद्दे आए। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना हो रही है। नवमी पर माता के दरबार में भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। घरों और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने भी अपने निवास स्थान पर राजराजेश्वरी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। पत्नी और परिवार के साथ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की है और यहां पर पूर्णाहुति देते हुए आरती भी की। उदयपुर में नवरात्र का पर्व बहुत धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्र के मौके पर माता के मंदिरों में भक्तों की भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है। बेदला के सुखदेवी माता के मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भक्त मंदिरों में कतार लगाकर पहुंचे, माता का आशीर्वाद लिया, माता की आराधना की और अपने परिवार, अपने समाज और देश प्रदेश की तरक्की के लिए सभी ने दुआएं मांगी। नवरात्रि का आखिरी दिन है आज और अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ होने से देवी महागौरी और देवी सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। मंदिरों में भव्य आयोजन हो रहा है। इसके साथ साथ कन्या पूजन भी आज किया जा रहा है। कोटा के 9 देवी मंदिर में सुबह से ही आयोजन हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर कन्याओं को भोग लगाया जा रहा है।
साथ ही अलग अलग मंदिरों में अलग अलग तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। आराधना के 9 दिन, देवी के 9 स्वरूप की अलग अलग पूजा, और इसके बाद में आज नवरात्रा का समापन हो रहा है। अष्टमी और नवमी एक साथ मनाई जा रही है तिथि के हिसाब से, और फिलहाल कोटा के देवी भगवती के 9 स्वरूप वाले मंदिर में हम मौजूद हैं, जहां पर देवी के लगभग आपको सभी स्वरूप देखने को मिलेंगे। हर दिन नवरात्रा में खास तरह से देवी के अलग अलग स्वरूप की यहाँ पर पूजा होती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देवी भगवती के सभी रूप यहाँ पर विराजमान में माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री के फिलहाल हम आपको दर्शन करवा रहे हैं, क्योंकि आज तिथि के हिसाब से अष्टमी और नवमी दोनों देवियों की पूजा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि आज के दिन कन्या पूजन का जो है वो विधान होता है। कन्या पूजन खास तौर पर अष्टमी और नवमी के दिन लोग अलग अलग तरह से करते हैं। देवी भगवती को जो तमाम भोग लगते हैं, चाहे हलवा पूड़ी की बात की जाए, वो भोग लगते हैं, वही जो है वो कन्याओं को यहाँ पर खिलाया जा रहा है। देख सकते हैं आपकी बड़ी तादाद में यहाँ पर मंदिर के अंदर कन्या मौजूद है, क्योंकि आज के दिन ये छोटी छोटी कन्याओं को देवी मानकर, देवी स्वरूपा मान करके इनकी पूजन का जो है वो विधान होता है। और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। मैं लोगों से भी बात करूंगा जो श्रद्धालु यहाँ पर हैं, भक्त यहाँ पर हैं। अष्टमी और नवमी आज क्या एक साथ ही है? किस तरह से आज के पर्व को मनाया जा रहा है? आज के पर्व में सुबह से 2 आरतियां हो चुकी है माता की। एक 7 बजे होती है प्रातःकालीन आरती, फिर श्रृंगार आरती 8 बजे। उसके बाद ये कन्याओं का पूजन हो रहा है। कन्याओं के पूजन के बाद फिर यहाँ भोग लगेगा, हलवा चने का, और उसका प्रसाद बटेगा, भंडारा होगा। तो देख सकते हैं आप कि अलग अलग मंदिरों में अलग अलग जो आयोजन है, भव्य आयोजन है, वो हो रहे हैं देवी भगवती के मंदिरों में, क्योंकि हवन के साथ में मंदिरों में जो अनुष्ठान चल रहे थे उनका समापन तो होगा ही। इसके साथ में शाम को बड़े पैमाने पर अलग अलग देवी भगवती के मंदिरों में भंडारों का भी आयोजन किया जाएगा, और इसी तरह से देवी भगवती के पूजा अर्चना के खास 9 दिन समाप्त हो जाएंगे। और कह सकते हैं कि आज तमाम देवी भगवती के मंदिरों में श्रद्धालुओं की जो भारी भीड़ है अलग अलग आयोजन के साथ में उमड़ने वाली है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और इधर झुंझुनू के केशव आदर्श विद्या मंदिर में वीएचपी की तरफ से दुर्गाष्टमी महोत्सव पर कन्या पूजन, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 16 कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन, चुनरी, चरण पादुका वितरित की गए और कन्याओं का आशीर्वाद भी लिया, उनको विदाई दी। कार्यक्रम में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनों ने शस्त्र पूजन भी किया। कार्यक्रम में वीएचपी और बजरंग दल के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। का संगठन है ये दुर्गा वाहिनी। अष्टमी के दिन इसकी स्थापना हुई थी। इसका ध्येय वाक्य है सेवा, संस्कार और सुरक्षा। बहनों को सुरक्षा देने के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण वर्ग लगाया जाता है 7 दिन का। उसमें बहनों को जूडे, कराटे, राइफल चलाना, दंड चलाना, नियुद्ध करना, ये सभी सिखाया जाता है। जैसे भाई साहब ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के अनेक आयाम हैं, उन्हीं आयामों से दुर्गा वाहिनी जो है बहनों के लिए, युवतियों के लिए, जो 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की युवतियाँ होती है, उनको हम दुर्गा वाहिनी से जोड़कर आत्म सुरक्षा की शिक्षा दिलवाते हैं। बहनों को मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक रूप से उनको सक्षम बनाए। टोंक की देवली में हिंगलाज माता मंदिर में माता की पूजा नेत्र ज्योति देने वाली माता के रूप में होती है। चांदली गांव की पहाड़ियों में विराजमान माता की मूर्ति का इतिहास पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। मंदिर परिसर में बिखरे पत्थर को घिसकर आंखों की पलकों पर लगाने और अखंड ज्योति का काजल आंखों में लगाने से कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि आंखों की रोशनी लौट आती है। अरावली की पहाड़ियों की प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण चांदली की पहाड़ियों में करीब 500 साल पहले माताजी की मूर्ति प्रकट हुई। यहाँ चांदली सरोवर के पास पहाड़ी पर पूजा होने लगी। हिंगलाज माता के दरबार में नेत्रहीनों का कोई पंजीयन नहीं होता, मगर सालाना 50 से 60 श्रद्धालुओं को माताजी आंखों की रोशनी देती हैं, ऐसा माना जाता है। अखंड ज्योत का काजल आंखों में लगाया जाता है, इसीलिए काजल उपलब्ध ही नहीं हो पाता है। जैसे गर्मी के टाइम में तो बहुत ज्यादा पब्लिक आती है यहाँ, और अब भैया नवरात्र 9 दिन तक 10 दिन तक ये मेला चलता है, और आनंद से प्रजापति समाज जो सेवा करती आती है कि ये कर ही रही है, और आंदन आके देती है, लूलों को पाँव देती है, बाजरे को बेटा देती है,
और क्या नाम से मनोकामना पूरा करती है। सभी हर एक चीज की जो समस्या है उसको समाधान करती है। यहाँ हजारों केस है जो यहाँ मातेश्वरी इस जगह पे इनको वो देती है, नेत्र देती है। मेन यहाँ का है ज्योति का, यहाँ की जो पूजा होती है और उस ज्योति को देखने से अपने आप धीरे धीरे अपने उस ज्योति में परिवर्तन हो जाता है और दिखना शुरू कर देता है। रानी सभी तरह का ये इलाज करते हैं, जिसके संतान नहीं होती तो संतान भी देती है और नौकरी भी लगाती है। और जगदम्बा विशेषकर आंखों के मामले में स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर भी फेल है इसके आगे। ये भगवती जगत जननी जगदम्बा इंग्लैंड पाकिस्तान पीर से बलूचिस्तान से इसको लाया गया है और ये अंग्रेजों के समय में प्राचीन काल में काले पानी की सजा दी गई थी। उस नाम से भगवती को सेवा के लिए यहाँ से गायों की रक्षक और चरण समाज की कुलदेवी मां करणी के मंदिर में महाबली का आयोजन किया गया और परंपराओं का निर्वहन करने के लिए अब बलि का स्वरूप बदल चुका है। पौराणिक समय में मां चामुंडा खुद राक्षसों की बलि देती थी। इसके बाद पशु बलि का दौर आया, लेकिन अब कानून की पालना भी होए और परंपराओं का निर्वहन भी हो जाए, इस लिहाज से आज करणी मंदिर में एक विशेष बलि का आयोजन किया गया। जोधपुर के नागुरगेट क्षेत्र में स्थित मां करणी के मंदिर में मौजूद हैं। मां करणी जो गौरक्षा के लिए जानी जाती है, जिन्होंने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना के दौरान जोधपुर के दुर्ग की नींव रखी थी और इसके अलावा राव बीका को आशीर्वाद देकर बीकानेर बसाने के लिए प्रेरित किया था। हम मौजूद हैं यहाँ पर एक परंपराओं का निर्वाह जो अलग रूप से किया जा रहा है, विशेष तरीके से किया जा रहा है। मां करणी और माता और राक्षसों का युद्ध सब जानते हैं और जो राक्षसों का वध करने के बाद राक्षसों की बलि दी जाती थी, उसके बाद एक समय आया जब पशु बलि दी जाने लगी और अब उन्हीं राक्षसों के प्रतिरूप के रूप में एक कद्दू की बलि देने का यहाँ पर जो है परंपरा चल रही है। हम बात करेंगे सर, क्या परंपरा और किस तरह से निर्वाह होता है? अभी यहाँ पे जो अष्टमी का हवन हो रहा है उसमें बलि की जो परंपरा है, पहले पशु बलि दी जाती थी, लेकिन इसके बाद में कि जैसे जैसे युग बदला और नए नए कानून बने, उस कानून के हिसाब से पशु बलि तो बिल्कुल खत्म हो गई है। अब उड़द के रूप में मांस की बलि दी जाती है। आमतौर पर लकवा रोगी डॉक्टर्स का सहारा लेकर अपनी बीमारी को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेवाड़ के शक्तिपीठों में चित्तौड़गढ़ की झांतला माता का एक ऐसा स्थान है जहां न केवल राजस्थान बल्कि दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में लकवा रोगी यहां पर पहुंचकर रोग मुक्त हो जाते हैं। यहां पर ऐसी मान्यता है कि माता के दर्शन मात्र से लकवा रोगी ठीक हो जाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। झांतला माता मंदिर में इस तरह के चमत्कार की गाथा दूर दूर तक फैली है। आमतौर पर झांतला माता को लकवाग्रस्त रोगियों की देवी भी कहा जाता है, जिसके चलते यहाँ साल भर लकवा रोगियों की भीड़ देखने को मिलती है। रोगमुक्त होने के बाद श्रद्धालु यहाँ मुर्गे का उतारा कर मंदिर परिसर में छोड़ देते हैं। जिला मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर पांडोली गांव में झांतला माता मंदिर है। पांडोली गांव के तालाब के पाल पर बना ये मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ सैकड़ों वर्ष पूर्व एक विशाल वट वृक्ष था, जिसके नीचे देवी की प्रतिमा थी। गुजरात, मुंबई, मध्य प्रदेश से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मैं करीब यहाँ पे 15 से 20 साल से आ रहा हूँ और मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे मेन तो जो ये लोग हैं लकवा पीड़ित, ये जल्दी सही होता है। इनकी आस्था में विश्वास है। हम बरसों से आ रहे हैं। अच्छा मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत सालों से आ रहा है। कार्यक्रम है भीलवाड़ा, ब्यावर, अजमेर तो साइड के श्रद्धालु ज़्यादा आते हैं। जो लकवाग्रस्त लोग हैं उनको अधिकतर माता जी की मान्यता है कि यहाँ आने के बाद यहाँ इनका रात्रि स्नान करने से या माता जी के बारे में निकलने से ठीक होने का इनसे रात्रि में शनिवार और आज को छोड़ दिया प्रतिदिन 20
15 से 20 हज़ार आदमी आ रहे हैं। आज तो संभावना ज़्यादा रहेगी, संडे को तो 50,000 का आंकड़ा ऊपर चला गया। विक्रम संवत 1215 के लगभग एक मंदिर का निर्माण किया गया था, जो आज भी स्थित है। अपने वर्तमान स्वरूप में इस मंदिर के गर्भगृह में 5 देवियों की प्रतिमा स्थित है। इस मंदिर में चैत्र नवरात्रि और आश्विन मास की नवरात्रि के समय यहाँ विशेष प्रकार के मेले का आयोजन होता है। नवरात्रि के मौके पर यहाँ 5 प्रकार की आरती होती है और यहाँ माँ की सेवा गुर्जर समाज के ही एक परिवार के द्वारा करीब 125 वर्ष से की जा रही है। माता जी का मंदिर हजारों साल पुराना है और यहाँ लकवा से विशेष ग्रस्त लोग आते हैं। यहाँ नवरात्रि में प्रतिदिन 60,000 70,000 दर्शनार्थी आते हैं। यहाँ पूरे देश से बम्बई, गुजरात, MP और हरियाणा, पंजाब से भी लोग दिल्ली तक के आते हैं। तो कोई तो आते ही स्वस्थ हो जाता है और किसी को सप्ताह भर भी लग जाता है। आमतौर पर लकवा रोगी डॉक्टर्स के चक्कर काटते हैं, लेकिन माता के चमत्कार के चलते लकवा रोगी सच्चे मन से माता के दर्शन करने के बाद चलकर अपने घर जाते हैं। मंदिर में रात्रि विश्राम करने के साथ ही वहां वट वृक्ष की परिक्रमा करने पर बीमारी से राहत मिलती है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मुंदड़ा की रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने एक बैठक बुलाई, जिसमें पूर्व सीएम राजस्थान अशोक गहलोत भी शामिल हुए। बैठक के बाद राजस्थान पहुंचे और अशोक गहलोत ने मीडिया से भी बातचीत की। कहा कि हरियाणा चुनाव के परिणामों की समीक्षा करना जरूरी है, क्योंकि पूरा देश और एग्जिट पोल सब कांग्रेस की जीत बता रहे थे, लेकिन अचानक ही परिणाम बिल्कुल उलट आ गए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जब कोई पार्टी चुनाव हारती है तो कहीं ना कहीं इसका असर कार्यकर्ताओं पर, पार्टी पर पड़ता है। इसको मानना चाहिए। समीक्षा करना आवश्यक भी है, क्योंकि परिणाम बड़े अप्रत्याशित रहे हैं। पूरा देश, पूरा प्रदेश, प्रदेशवासी और कार्यकर्ता, मीडिया, एग्जिट पोल सब एक तरफ बता रहे थे कांग्रेस के बारे में। अचानक ही परिणाम बिल्कुल उल्टे आ गए। तो हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने, राहुल जी ने मीटिंग बुलाई, बातचीत करी भी क्या हो सकता है, क्यों हुआ होगा। आखिर में चिंतन मनन करने के बाद में तय हुआ कि कोई न कोई एक तय में आना चाहिए इसके कि वास्तव में हुआ क्या है। तो इसलिए वो एक टीम बनाएंगे, वो सबसे बातचीत करेगी और ये प्रयास करेगी कि भाई आखिर में क्या हुआ। कोई ईवीएम की बात करता है, कोई और। आप जानते हो कि चुनाव कोई पार्टी हारती है तो चर्चा माते साहब की गुटबाजी थी या जाति समीकरण बदल गए या अति आत्मविश्वास हो गया। ये 3-4 मुद्दे होते हैं। देखिए, तो लोकल चुनाव है, यहाँ के चुनाव है, इसमें कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। पर चुनाव कोई पार्टी हारती है मान लो, तो कार्यकर्ताओं में चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही पड़ता है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और भिलवाड़ा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस और तस्करों के बीच फायरिंग हुई है। तस्करों को पकड़ने के लिए गई पुलिस पर फायरिंग कर दी इन तस्करों की तरफ से। पुलिस ने तस्करों की गाड़ी के टायर बस्ट कर दिए हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 2 राउंड फायर किए हैं। पुलिस से डरकर गाड़ी छोड़कर भाग निकले हैं तस्कर। पुलिस ने डोडा चूरा इस गाड़ी से बरामद कर लिया है, लेकिन हौसले कितने बुलंद कि पुलिस पर भी फायरिंग करने से तस्कर बाज नहीं आए। यही वो गाड़ी जिसके अंदर तस्करी का माल भरा हुआ था, नशे की एक खेप इसके अंदर थी और गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। ये जो तस्कर थे, डोडा चूरा बरामद कर लिया गया है। डोडा चूरा की बोरियां भी आपको नजर आ रही होंगी और ये डोडा चूरा बरामद किया गया है। बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन बड़ी बात यह है कि तस्कर फरार होने में कामयाब रहे। कोटा संभाग की खबर आपको बताते हैं। सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल प्रशासन की लापरवाही फिर सामने आई है। अस्पताल के गेट पर एक मरीज पिछले कई महीनों से तड़प रहा है और अब मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है।
अस्पताल प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि पिछले 6 महीने में मरीज को भर्ती तक नहीं किया गया। हालांकि कई लोगों ने भी मरीज को भर्ती करवाने के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन अस्पताल प्रशासन अपनी हठ धर्मिता की वजह से मरीज को भर्ती नहीं करता है। यही जगह वो है जहां कुछ महीने पहले 2 मरीजों ने भी तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी थी, उनकी मौत हो गई थी। लेकिन एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाला ये मामला। भारत के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल परिसर की नई बिल्डिंग के पास की मानवता को शर्मसार करने वाली लाइव तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जो शख्स हैं, जो मरीज हैं, अस्पताल के गेट के पास पिछले कई महीनों से तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, लेकिन इनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गंगापुर सिटी का निवासी ये 50 वर्षीय लक्ष्मी चंद कैंसर से पीड़ित है। हालांकि प्रशासन की लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक इसको भर्ती नहीं किया गया। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। आपने कब से देखा इनको? इसको 6 महीने हो गए साहब मुझे देखते हुए, और यहाँ पड़ा हुआ है ये। इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो दवाई लिख देते हैं, दवाई लिख कर वापस भेज देते हैं। बताया जा रहा है कि इनका पहले वजन ठीक था, थोड़ा स्वस्थ था, लेकिन अब बिल्कुल सर, बिल्कुल वजन ठीक था, अच्छे भले थे। इनको ये कहते हैं कि साहब झालावाड़ भी दिखाया मैंने, झालावाड़ से 4 महीने से देख रहा हूँ इसको। ऐसा ही है, पहले थोड़ा ठीक था, अभी 15-20 दिन से कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही है इसकी। मानवता के नाते अस्पताल प्रशासन, हॉस्पिटल को मैंने 2-3 जगह बोला भी था, तो बोले इसके साथ में कोई परिजन हुए तो हम भर्ती करते हैं। और मैंने इसके कोई रिश्तेदार मिलने वाला था यहाँ पे, कोई टीचर है वो, उनको भी बोला, तो वो भी आके हॉस्पिटल में जाके आए थे। तो वो उन्होंने ये बोला कि आप 24 घंटे यहाँ पे रह जाओगे क्या? तो वो 24 घंटे तो वो तो भी मना कर दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने यहीं पर हाँ, यहीं पे बाहर घूमते रहते हैं अभी भी अंदर। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते इस मरीज को अभी भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अगली खबर झुंझुनू से है। यहाँ पर नवलगढ़ नगर पालिका में पट्टों में अनियमितताओं की शिकायत के बाद जयपुर एसीबी मुख्यालय के निर्देश के बाद अब सीकर एसीबी की टीम नवलगढ़ नगर पालिका पहुंची। एसीबी टीम ने नवलगढ़ नगर पालिका में भूमि शाखा निर्माण शाखा से जुड़ी पत्रावलियों को खंगाला है। एसीबी की टीम ने परिवादी जयंती भील के बयान दर्ज किए। एसीबी की टीम ने परिवादी के साथ मौका निरीक्षण किया और अभी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है जो शिकायत आई है वो कितनी सही है। और इसी के